दोस्तों, आज हम हिंदी की ऑनलाइन क्लास का अध्ययन करेंगे। आज से हम जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आप रीट की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आप घर पे छठी से लेकर के 12वीं तक किसी भी क्लास में अध्ययन कर रहे हो, तो उसमें जो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत उपयोगी है। वहीं से हमारी हिंदी की शुरुआत होगी। तो आज से हम हिंदी की जितनी भी क्लासेज हैं वो अटेंड करेंगे और आप सभी का साथ हम परीक्षाओं तक देंगे। और हम शुरुआत करते हैं। आज प्रथम टॉपिक लेते हैं हम अपना हिंदी का वर्ण विचार। ये हिंदी का सबसे पहला टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हमने इसको पढ़ लिया या इसको समझ लिया तो हमें आगे चलकर जो संधि, समास या फिर अन्य जो भी व्याकरण के टॉपिक हैं उनमें हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। हमारे लिए वो टॉपिक आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले वर्ण। वर्ण का क्या तात्पर्य है? वर्ण का क्या मतलब है? वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण एक प्रकार की हिंदी की इकाई है। हिंदी भाषा में जो मूलभूत इकाई है वह वर्ण है। तो प्राथमिक इकाई, अथवा मूलभूत इकाई क्या है? वर्ण है। इसके बिना हम हिंदी की कल्पना ही नहीं कर सकते। और वर्णों का जो बंटवारा है या प्रकार है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता होगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकारों में पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन ये दोनों वर्ण हैं और भाषा की प्राथमिक इकाइयां हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर को। स्वर। अब बात आती है स्वरों की, तो स्वर किन्हें कहेंगे? क्या है? भाषा की मूलभूत इकाई वर्ण तो है, परंतु जो स्वर है वो स्वर क्या है? स्वर हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। स्वर हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वरों की उत्पत्ति हुई और स्वरों के पश्चात व्यंजनों की उत्पत्ति हुई और स्वर और व्यंजनों को मिला करके हमने शब्दों का विकास किया। तो स्वर भी हमारे हिंदी भाषा में अलग अलग प्रकार के हैं। स्वर मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। स्वर मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है
दीर्घ स्वर। पहला है मूल स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। कुछ विद्वानों ने स्वरों को 3 प्रकारों में विभाजित किया है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। परंतु जो सर्वमान्य या फिर हम मान सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पर तो हम 2 प्रकारों में विभाजित करेंगे और हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में हम कंफ्यूज होकर ही उन्हें अलग अलग प्रकारों में विभाजित कर लेते हैं और फिर कंफ्यूजन के फलस्वरूप हम कई सवाल आते हैं स्वरों के और व्यंजनों के, तो वो गलत कर देते हैं। तो हमें मूल रूप से 2 प्रकार ध्यान में रखने हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर, इन्हें हम ऋस्व स्वर भी कहते हैं। मूल स्वरों को हम ऋस्व स्वर भी कहते हैं। और ये जो मूल स्वर हैं ये कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। ए, ई, उ और री, ये 4 है। ये चारों के चारों क्या हैं, मूल स्वर है। तो यानी मूल स्वर कितने हुए, 4। मूल स्वर कितने हुए, 4। और दीर्घ स्वर, इसके पश्चात जो भी स्वर, जिन स्वरों में भी मूल स्वरों की अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वरों में आते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी दीर्घ स्वर कितने हुए, 7। और हिंदी भाषा में कुल स्वर, जो स्वरों की संख्या है वो कुल कितनी है, 11। कुल कितनी है, 11। तो हिंदी भाषा में कुल मिलाकर के स्वर कितने हैं, 11। स्वरों के प्रकार कितने हैं, 2 हैं, मूल स्वर या ऋस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं, ए, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। इनका उच्चारण करते समय हमें पूरी तरह से ध्यान रखना होगा कि इसको हमें ए के बाद में आई नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको अगर हम आई उच्चारण करेंगे तो हमें संधि में, जब भी हम संधि पढ़ेंगे उस समय हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होगी। तो इसका उच्चारण मूल रूप से आई, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, ये इनका मूल रूप से उच्चारण है। और ये हमारा जो स्वरों का टॉपिक है यह आज हम यहीं खत्म करते हैं। अगली कक्षा में हम इसके आगे का जो टॉपिक है वर्ण विचार का व्यंजन टॉपिक, वो हम पढ़ेंगे। तो आप सभी को जो मैंने अब तक पढ़ाया है उसको आपको अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए। आगे भी कक्षाओं में आप ध्यान रखें कि इनके नोट्स बना लें और नोट्स बना करके अपने पास में रखें ताकि परीक्षाओं में काम आते रहें। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को शेयर करें तथा इसके बेल आइकन को आप दबा लें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नए वीडियो जो भी आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। तो आप इसके बेल आइकन को दबा लें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बोलें कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो हिंदी की क्लासेज के मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।